नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में अवरोध, लगातार दूसरे हफ्ते विधायी कामकाज प्रभावित। एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही सोमवार 4 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से जुड़े विधेयक पर नहीं हो पाई लोकसभा में चर्चा, विपक्ष के अवरोध पर कानून मंत्री का सवाल, क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि जनजातियों को मिले प्रतिनिधित्व? गतिरोध के बीच दोनों सदनों में रखे गए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से दी गई अगले हफ्ते की कार्यसूची की जानकारी, कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस अस्वीकार। सदन दिन भर में बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची, SIR और कुछ अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री जितिन प्रसाद। माननीय उपसभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1C in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you. श्री कमलेश पासवान। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 के खंड घ पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। श्री रवनीत सिंह। Respected sir, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1E in today's revised list of business. श्री भूपति राजू श्रीनिवास शर्मा। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name बीच में बात न करें। at serial number 1F in the revised list of business for today, the 1st August 2025. Thank you. श्री पवित्र मार्गेरिटा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची के अनुसार क्रम संख्या 1G पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूं। इसके बाद सभा के पटल पर विभिन्न मंत्रियों की ओर से वक्तव्य रखा गया। स्टेटमेंट्स बाय मिनिस्टर्स। श्री कमलेश पासवान। महोदय, आपकी अनुमति से मैं ग्रामीण विकास पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट तथा छठी रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति दर्शाने वाले वक्तव्यों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। यह रिपोर्ट भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की अनुदान मांगों से संबंधित है, जो आज की संशोधित कार्यसूची क्रमांक संख्या 2(1) में उल्लिखित है। श्री रवनीत सिंह। Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendation contained in the 3rd report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Railways, led in Rajya Sabha on 10/3/2025. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Thank you. इसके साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 4 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में राज्यसभा में तय कार्यों के बारे में जानकारी दी। स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिजनेस। डॉक्टर एल मुरुगन।
Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 4th August 2025, will inter alia consist of 1. Consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains discussion on resolution seeking approval for extension of presidential rule in the state of Manipur for a further period of 6 months with effect from 13th August 2025 under Article 356 Class 4 of the Constitution of India, and further consideration and passing of the carriages of goods by Sea Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the Coastal Shipping Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. Number 1, the readjustment of representation of scheduled tribes in Assembly Constituency of the State of Goa Bill 2024, the Merchant Shipping Bill 2024, the Indian Ports Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025, and the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. Number 4, consideration and return of the Manipur Goods and Service Tax Amendments Bill 2025 after it is introduced and considered and passed by Lok Sabha to replace an ordinance. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for grants Manipur for the year 2025-26 after it is introduced, considered and passed by the Lok Sabha subsequent to representation and laying concerned demands for grants. Thank you, sir. Thank you. उपसभापति ने सदन को जानकारी दी कि विभिन्न सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 30 नोटिस मिले हैं, लेकिन सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है और इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद उपसभापति ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करते हुए आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल का नाम पुकारा, लेकिन इसी बीच विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। शोरगुल नहीं रुकने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप नहीं चाहते कि आपके कलीग्स 0 आवर के अपने मुद्दे देश के उठाएं। आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं, आप रूल्स का पालन नहीं करते। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया मौजूद नहीं। द हाउस विल मीट एट 12 noon। थैंक यू। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार मतदाता सूची SIR लेकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवारी ने विपक्षी सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने इसी बीच प्रश्न पूछने के लिए कांग्रेस के विवेक तनखा का नाम पुकारा। शोर शराबे के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब देने के लिए उठे, लेकिन सदन में शोरगुल और नारेबाजी के कारण कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद शोर शराबा बढ़ता देख कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Pressed 136 श्री विवेक के तनखा, श्री विवेक के तनखा, विवेक के तनखा प्रश्न। Sir, I want to ask a question about SIR. I want to ask a question about SIR, sir. नहीं पूछ रहे आप, नहीं पूछ रहे। मैं SIR के बारे में पूछना चाहता हूँ। First supplementary. First supplementary. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सेंसरशिप आई है, No. Sir, the house is not in order. What I do? No. House is not in order. What do I do, sir? Yes. House is not in order, sir. What do I do? House has to be in order for me to speak. Please picture रहिए, picture रहिए। No. Go to your own seat. House is not in order. What do I do? Please go to your seat.
आप अपनी सीट पर जाइए। बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी बंद करो, बंद करो। सभापति महोदय, मान्यवर सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है कि आप पीछे जाइए प्लीज का इम्प्लीमेंटेशन आप अपने सीट पर जाइए। माननीय सदस्यगण, सभापति महोदय, स्थान पर जाइए। आपके माध्यम से इस महान सदन के ध्यान में नाम लिखिए इनका, लाना चाहूँगा। आप जाइए। महान सदन के आप जाइए। लाना चाहूँगा कि डीपीडीपी एक्ट को जब बनाया गया तब बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन इस लेवल तक किया गया कि 22,600 टोटल इनपुट्स आए। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप अपने स्थान पर जाइए। ओपन माइंडेड बिल्कुल गलत है। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा, आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। माइंडसेट के साथ काम करने का एक तरीका है, उस तरीके से काम किया और वैसा ही डीपीडीपी रूल्स के फॉर्मुलेशन में भी माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यक्रम सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची एसआईआर पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर लोकसभा में अवरोध के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 श्रीमती लवली आनंद। आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य, उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तकिया लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा।
सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद सबसे पहले सदन को सूचित किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने सभी स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष में स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। इसके बाद आयुष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे गए। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 3 माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 3 in this revised list of the bill. धन्यवाद जी। आइटम नंबर 4 माननीय श्री संजय सेठ जी। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy, each in English and in Hindi, of papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. धन्यवाद। इसके बाद सभा पटल पर आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की ओर से वक्तव्य दिया गया। आइटम नंबर 5 माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वैक्सीन विकास, वितरण, प्रबंधन और महामारी कोविड-19 का शमन विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 137वें और 150वें प्रतिवेदन में अंतर्गत सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 4 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में लोकसभा में तय कार्यों के बारे में जानकारी दी। आइटम नंबर 6 माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। और ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 4th August of 2025. Will consist of consideration of any item of the government business carried out from today's order paper. It contains further consideration and passing of the readjustment of the representation of the scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024. Second, consideration and passing of the merchant shipping bill 2024. And third, consideration and passing of the Indian Ports Bill 2024. Next, consideration and passing of the following bills. Number 1, the National Sports Governance Bill 2025, and second, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. Third, statutory resolution seeking disapproval of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance 2025, number 1 of 2025, promulgated by the President of India on the 9th of June 2025, and consideration and passing of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025. Fourth, discussion and voting on demand for grants, Manipur, for the year 2025-26, and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill after presentation of the concerned demand for grants. Thank you, sir. विपक्ष के लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच पीठासीन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार अपील की। उन्होंने सदस्यों से नियम 377 के तहत अपने मुद्दे सदन के पटल पर रखने को कहा।
माननीय सदस्यगण, हमें आपको कई बार बता चुके हैं, आप ऐसे तख्त लेके नहीं आ सकते हैं। इस सभा के गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कृपया आप ऐसे तख्त नहीं लेके आए वेल में। ये बहुत बार आपसे कह चुका है। We have appealed several times, I requested you several times not to bring placards into the house like this, not to storm the well. In spite of repeated requests, you are not listening, you are not cooperating. We have lost a lot of precious time during the last 2 weeks. नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तुरंत मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 377 प्लीज। Anybody who would like to lay 377 kindly lay on the table. विपक्ष की लगातार नारेबाजी के बीच पीठासीन ने सदस्यों को याद दिलाया कि सदन में गोवा राज्यसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा लंबित है। चर्चा के लिए सदन में व्यवस्था आवश्यक है। आप कृपया अपनी अपनी सीट में जाके आप बैठिए, तभी कार्यवाही आगे ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप अपने सीट में बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, गोवा के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बिल बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। 2 बार मैं खुद ही आपसे रिक्वेस्ट किया हूं, गोवा के अनुसूचित जनजाति के लिए डिस्कस करें। अनुसूचित जनजातियों के बारे में डिस्कस करने का मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं खुद ही 2 बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार इसका डिस्कशन नहीं हुआ। आर वी ट्राइंग टू शो व्हाट इज आवर लव फॉर एसटीज इन द कंट्री, एंड अगेन दिस बिल इज पेंडिंग फॉर दैट। बहुत दिनों से ये बिल पेंडिंग चल रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या चर्चा में बाधा डाल रहे विपक्ष के लोग एसटी वर्ग के खिलाफ हैं। ये गोवा की जो आपने बात की, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नंबर 8 पे, लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नंबर 8 पर आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पासिंग के लिए बिल लगा हुआ है, द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा। तो गोवा में जो एसटी पॉपुलेशन है उसकी सीटें बढ़ाने से संबंधित ये बिल है। इसका मतलब ये एसटी के खिलाफ भी है। अपोजिशन के लोग ये चर्चा नहीं चाहते हैं। गोवा में जो एसटी की सीटें बढ़ने वाली है, अभी सीटें नहीं है वहाँ। इस बिल के माध्यम से गोवा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें बढ़ने वाली है असेंबली में। इसके खिलाफ भी है क्या ये? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? ये इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा जैसे राज्य की अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसके लिए बिल है ये। सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 4 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। हम गोवा के अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करना चाहते हैं, जहाँ जो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। आप नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों को रिप्रेजेंटेशन मिले, तो सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 4 अगस्त
2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।